हाँ, तो देखिए मैं आपको बता रहा था क्लास हमारी जो चलेगी वो 7:30 से 8:30 चलेगी। ठीक है, अभी 15 मिनट है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि इसमें क्वेश्चन जो आया था आईआईटी में क्या क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मेडिकल में रिपीट होगा। यहाँ ओरिजिन ओ पर पोटेंशियल आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल बताइए। ये +1 कूलम्ब, -1 कूलम्ब, +1 कूलम्ब एंड सो ऑन -1 कूलम्ब ऐसे इन्फिनिटी तक चार्ज रखें। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब देखिए क्वेश्चन जो आया बच्चा क्यों नहीं सॉल्व कर पाएगा इस सीरीज की वजह से। लेकिन मैंने बता दिया अब आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे V निकालोगे तो पहले पॉजिटिव अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है। ध्यान रहे कितना? KQ/R तो Q की वैल्यू 1 कूलम्ब पहले केस में अपॉन 1 फिर दूसरे वाले केस में ध्यान रखना पिछली बार हमने डिस्टेंस 1 टू 4 लिया था, यहाँ 1 टू 3 डिस्टेंस लिया है। तो अब अगले वाले चार्ज की वजह से K इंटू माइनस में है तो माइनस ले ही लिया, डिस्टेंस 2 हो गया। ओरिजिन पे निकालना है पोटेंशियल पोटेंशियल ठीक है। और ऐसे ही K इंटू 1/3 फिर माइनस K इंटू 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें क्या करोगे K को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब बच्चा यहाँ सोचता है कि ये तो जीपी है, जीपी नहीं है भैया, जीपी नहीं है, समझ लो। जीपी होती तो मैं क्यों बता रहा होता। तो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 और ये जो पूरा ब्रैकेट है ना इसी की वैल्यू तो log 2 है। ये log 2 आगे log पढ़ाऊंगा मैं। तो इतना लिखा वहाँ जो आंसर था वो इसी फॉर्म में log 2 में ही दे दिया था। आपको ये वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए 0.693। मैं आपको एडवाइस करूंगा 0.693 याद कर लो। आता कैसे log 10 और log बेस ई में रिलेशन होता है 2.303 का। आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते होगे वहाँ पे नस्ट इक्वेशन आती है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूले में आपने 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल पढ़ा होगा। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत तो पढ़ी होगी यार। ठीक है, फिजिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, आपको बढ़िया शानदार मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जगह केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी शायद आता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आता है। तो ये कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि लॉग की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी, लॉग की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी और वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं सिखा दूंगा आपको फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से इतना सिखा दूंगा कि आगे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए और तो थोड़ा अंदाजा मैंने दे दिया कि आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। कुछ चीज़ें इस सीरीज को अलग से लिख लेना, ये इसका जीपी से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने आपको और बताई अलग से ये सीरीज की। अब ये क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था वो इसी तरह से आया था, वहाँ लॉग के फॉर्म में दिया था और आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो मैं हटाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। नोट ना कर पाए करें, टाइम लगे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेस्ट है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसी पर आप करके देखिएगा, ना समझ में आए पूछ लेना। अच्छा, अभी थोड़ा सा सिलेबस की स्टार्टिंग ही हुई है, मैं आगे आपका लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट करूंगा। लाइव डाउट सेशन तो आपके जो भी डाउट हुआ करेंगे, कोई भी एक दो किताब चुन लो। जैसे मैं जो डीपीपी दे रहा हूँ अभी शाम के, इसमें मैं नहीं दूंगा डीपीपी, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ मैकेनिक्स में अगर मैं देता हूँ बच्चों को, 11th में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो क्वेश्चन बच्चे करते ही नहीं है। तो आपको भी मैं डीपीपी न दे के खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपका 11th का पार्ट मैंने देखा मैकेनिक्स काफ़ी बच्चों की चौपट रहती है, उसकी वजह से फिजिक्स में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो अब देखिए ये आता है बाइनोमियल थ्योरम। फिजिक्स में ज़बरदस्त यूज है बाइनोमियल थ्योरम का, नहीं इसका एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल थ्योरम ये है सामने जो आप देख रहे हो, हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं फिजिक्स में, और ना आपको याद करनी, कतई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अपना याद करें ना करें, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के नाम से एक चैप्टर पढ़ते हो आप 11th में, मैथमेटिक्स वाले बच्चे। लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे 1+x दो टर्म है इसीलिए बाइनोमियल का है। अगर 3 टर्म होते 1+x+y टाइप का तो ट्राइनोमियल कहते। बाकी पावर n है तो इसलिए इसका एक्सपेंशन है पूरा। अगर एक बार पढ़ लो पहली और जिंदगी में आखिरी बार, इसके बाद कभी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। 1+nx n n-1/2 फैक्टोरियल,
ये जो इस तरह का सिंबल होता है इसे फैक्टोरियल कहते हैं। ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं, फैक्टोरियल क्या है नीचे लिखा हुआ। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कतई जरूरत नहीं है। ऐसे फिर x की पावर 2, 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होगा x की पावर n का। ये सीरीज जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, ये जो फॉर्म है ना 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें अगर x छोटा होता है 1 के मुकाबले, तो इफ x लेस देन 1, ये जो लिखा है ना नोट, यहाँ से आपके काम की बात आती है और इसका फिजिक्स में बहुत यूज है। आपने किया भी होगा, पर अगर नहीं किया है, ये वीकनेस है, आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, तो ये इसी वजह से कमियां है कि आपको नहीं आता। टीचर ने बता दिया ऐसे होता है, लेकिन आपको नहीं आता। तो अब सीख लो, अब सीख लो, जो कमियां रह गई हैं उनको दूर कर लो। आता है पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब दूर कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, कंडीशन लगाने से पहले ये देखो कि अगर x 1 से बहुत बहुत छोटा होता है तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाती है। ये वाली जो पावर है जैसी भी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन जैसी भी होगी, आगे आ जाएगी x के साथ में। अब आपने कहा सर ये तो कंडीशन के ऊपर है कि x छोटा हो, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में इसके अलावा नहीं आता। फिजिक्स में इसके अलावा नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हो दे रहा हूँ मैं आपको। जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में करोगे उसमें x छोटा ही होगा 1 से, बहुत छोटा होगा। अब आपने कहा बहुत छोटे होने से क्या मिला, देखो इसमें क्या है, ये 1 प्लस एन एक्स वाला टर्म ये है। असल में इसके आगे के ये जो टर्म है ना, ये इनकी पावर आप देखो ध्यान से, तो 2 पावर एक्स की, 3 पावर एक्स की, 4 पावर एक्स की, और x 1 से बहुत छोटा है। जैसे मान के चलो x की वैल्यू 1/100 है, 1/100, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/10,000 हो जाएगी कि नहीं। एक्स की पावर 3 की वैल्यू 1/10 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो और छोटा होता जा रहा है। तो हायर पावर के टर्म जो होते हैं इनको क्या कर देते हैं हम, हायर पावर के टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हायर पावर के टर्म को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई। तो उसके बाद जो बचता है वो 1 प्लस एन एक्स बचता है। आपको इस डिटेल में नहीं जाना है। आपको मैंने एक बहुत ही आसान तरीका बताया कि एक्स 1 से छोटा ही होगा फिजिक्स में। आप ये सवाल ही मत करो कि बड़ा हुआ तो नहीं कर पाओगे और ना पूछा जाएगा, एक्स छोटा ही होगा। अब एक्स अगर छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो ये पावर जो भी होती है वो इस एक्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान रखना क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई हो आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बस इतना ध्यान रखना जैसा भी होगा, और इसी की जरूरत है, इसी को कहते हैं हम बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेट वैल्यू है एक्चुअली ये एप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपने क्या किया, हायर पावर के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आई। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। इसी की फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, और थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके दिखाया। पहले वाले में 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो n आगे मल्टीप्लाई में आ गया। दूसरे में 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है, और ऊपर कंडीशन दे दी है x लेस देन 1। मैंने कहा फिजिक्स में इसी की जरूरत है, तो ये जो माइनस n है ये आ जाएगा आगे, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। फिर अगले वाले में 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो ये n आगे मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है चौथा वाला, तो माइनस n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है सॉरी यहाँ पे, तो 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, इसको छोड़ो, आपको समझ में आ ही गया होगा, इतने से छोटी सी बात है। देखो अगर ये लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर -3/2, तो फिजिक्स में कभी भी आएगा x 1 से छोटा ही आएगा, तभी लगाना है। तो आपको क्या करना है, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी, तो माइनस का 3/2x हो जाएगा, और ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी, इसीलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ गया। पावर जैसी भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये कंडीशन हो ही होगी फिजिक्स में, ये ध्यान रखना। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, आप सब जानते हैं, इवन जो 11th का बच्चा वो भी 9th क्लास में पढ़ के आता है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, और नीचे जाते हैं तब भी कम होती है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें अर्थ के सरफेस से ऊपर हम जब जाते हैं तो जी का वेरिएशन का फॉर्मूला होता है जी डैश जी आर स्क्वायर, और अपॉन ये आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से आर को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का। अच्छा आपने ये फॉर्मूला कम पढ़ा होगा, आपने ये वाला पढ़ा होगा जी 1 माइनस 2h/r, ये तो पढ़ा होगा, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या जुड़ी है, एच आर से जब बहुत छोटा होता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आता है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला ही वैलिड है, और ये हमेशा के लिए वैलिड है, ये वाला।
ये आपको याद करना ही चाहिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये वाला, ये तब लगाना है, ठीक है, जब h की वैल्यू r से बहुत छोटी हो। r क्या है यहाँ पे? अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। उसके मुकाबले ये जो h है ये काफी छोटा है, जैसे 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ 100 किलोमीटर तक भी अगर h की वैल्यू है ना, तो वो 6400 के कंपैरिजन में काफी छोटा माना जाएगा। तो जी का जो वेरिएशन का फॉर्मूला फिर ये वाला लगा सकते हो। वही मैं बता रहा हूँ कि वो आएगा कैसे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सब कुछ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है, और आगे ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो देखिए जी आर स्क्वायर, और ये तो आर से आर तो गया। अब यहाँ पे आप इसको जी डैश की जो वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो नीचे का टर्म, अच्छा आर स्क्वायर ये भी था, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन शुरू होगी। क्वेश्चन में दिया होगा कि हाइट 100 मीटर है या 200 मीटर है या 400 मीटर है या 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर। मैंने कहा 100 किलोमीटर तक भी चलेगा। तो अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटा है तो आप देखोगे h अपॉन r, r से 1 से छोटा हो जाएगा। भाई r से डिवाइड कर दिए दोनों साइड में। ये जो h अपॉन r है इसको थोड़ी देर के लिए x कह दो तो ये 1 से बहुत छोटा हो गया। तो मैंने कहा था ये पूरा टर्म x है तो पावर आगे आ जाएगी। तो ये g डैश जी 1 माइनस 2h बाई आर जो फॉर्मूला पढ़ा ना आपने वो यहीं से आता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ग्रेविटेशन में तो पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा पूरा मैकेनिक्स में ही। पर ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला तभी लगाना है जब h की वैल्यू r से बहुत छोटी हो, अदरवाइज ये नीचे वाला फॉर्मूला ही वैलिड होता है, यही लगाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। बिना इन चीजों के मैथमेटिक्स सीखे सिर्फ फॉर्मूला रट सकते हो, उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, उसकी समझ नहीं आएगी। इसके अलावा आप रट लिए, मालूम पड़ा कि हाइट दे रखी थी 6400 किलोमीटर और आपने ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा दिया, गलत हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि एक पार्टिकल जमीन की सतह से, अर्थ की सतह से, सरफेस से आर की हाइट पर है। अब आपने ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा दिया तो गलत हो गया ना। ये अर्थ की जो रेडियस है वो आर है और ये जो हाइट है वो भी आर के बराबर हुई, तो एच जो है आर के बराबर अगर हुआ तो क्या आप इसको बहुत छोटा कहोगे? नहीं, तो ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, ये वाला ये नहीं लगा सकते, फिर आपको ये लगाना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, दोबारा से बताता हूँ। देखो, दो फॉर्मूले आए आपके पास, एक तो ये आया 1 माइनस 2h बाई आर, है ना, और दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा जी डैश का जी आर स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर प्लस एच, आर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी, आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ये ऊपर वाला तो तब लगाना है जब एच की वैल्यू आर के मुकाबले बहुत छोटी हो। मैंने कहा 100 किलोमीटर तक छोटी हो, उसके ऊपर फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, मीटर में तो और भी छोटी आएगी, ये हमेशा वैलिड है। अब आपको दे दिया कि अर्थ के सरफेस से आर की हाइट पे जी की वैल्यू बताओ, जी डैश बताओ, आर की हाइट पे एच की वैल्यू आर, और आपने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया तो पता है क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी, और यहाँ रखोगे 1 माइनस आर से आर कट जाएगा 2, तो ये माइनस का जी आ गया। अब बोला सर सही तो है, माइनस तो होता ही है जी। अरे भैया माइनस जी नहीं, असल में आपने इसका डायरेक्शन ही उल्टा कर दिया। माइनस जी का मतलब यहाँ ऊपर की तरफ, क्योंकि जो इससे पहले था वो जी नीचे था, तो माइनस का मतलब ऊपर कर दिया। ये गलत है एक्चुअली, ये गलत है। आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब आपका आंसर सही आएगा। ये जी आर स्क्वायर हो गया, नीचे आर प्लस आर हो गया, एच की वैल्यू आर है ना, आर प्लस आर 2 आर का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, ये कट गया, तो अब जी की वैल्यू जो आई वो जी बाई 4, ये सही आई। थोड़ा मैं फिजिक्स में ले गया आपको, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, और इसमें सवाल आए हैं मेडिकल में भी, आईआईटी में भी, जेईई मेन वगैरह में आए, आप देखिएगा ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन, तो वो आप माइनस जी जो निकाले थे वो गलत था, वो जी बाई 4 आएगा जब आप अर्थ के सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएंगे रेडियस के बराबर। आर की वैल्यू मैंने बताई 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है, ये सब आपको पता होगी। ठीक है, ये सब चीजें बताई जाती हैं, अप्रोक्स होती है, वैसे 6932 किलोमीटर के करीब होती है, राउंड ऑफ करके 6400 ले लेते हैं। ठीक है, ये नीचे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिया है इसी का यूज। तो ओवरऑल एग्जाम्पल भी आप देखोगे फिजिक्स के ही दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा पता लगे, नोट करते रहना अगर जरूरी लगे तो। ठीक है, वो एग्जाम्पल दिए ही इसलिए हैं कि आपको पता लगे कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों होती है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हेडिंग है, बिना इसके काम नहीं चलने का। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, और इसका बहुत यूज है फिजिक्स में, जैसे डेंसिटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वहां जरूरत पड़ जाती है डेंसिटी। इसके अलावा हीट में थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, हीट में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है ना, वहाँ एक फॉर्मूला होता है लेंथ का एरिया के एक्सपेंशन का, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी, याद आ रहा हो तो। ठीक है,
और ऐसे एरिया का आता है, वॉल्यूम का आता है, फिर डेंसिटी का आता है, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा बहुत छोटे होते हैं। आप समझ शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, समझो थोड़ा-सा, ये लॉग आ गया, लॉग बस इतना ही जानना है, जितना लिखा है ना, लॉग इतना ही जानना है। देखो, इसके आगे ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी, इतना लॉग जान लो, लाइफ़ चेंज, ठीक है? इतना लॉग सीख लो, मैं सिखा दूँगा आपको, एकदम एक्सपर्ट कर दूँगा। आप जवाब दोगे, मैं पूछूँगा, आप जवाब दोगे। मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे ये लिखा हुआ है L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो एक्चुअली अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है और टाइम टेम्परेचर जो होता है 20-30 डिग्री तक ही अलाउड होता है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है लीनियर वाला, नहीं तो वैलिड नहीं होता फॉर्मूला, ये भी पढ़ा होगा। अल्फा की वैल्यू होती है 10 की पावर -5 या 10 की पावर -6, तो ये पूरा का पूरा टर्म है ना, ये x कह लो, तो इस 1 के मुकाबले बहुत छोटा आता है, ठीक है? इस 1 के मुकाबले बहुत छोटा आता है, तो जब एरिया का फॉर्मूला बनाएँगे ना, तो उसमें बायनोमियल एप्रोक्सिमेशन लगा सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि अल्फा, बीटा, गामा 3 जो आते हैं ना, इनका रेशियो 1:2:3 वो यहीं से प्रूव होके आता है। पढ़ा तो होगा ना? 1:2:3 वाला, ठीक है? आगे देखेंगे हीट वगैरह आएगी। अब जैसे डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया, तो डेंसिटी में फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू D नॉट 1 प्लस गामा T। तो इसी फॉर्मूले को आपने ऐसे भी पढ़ा हो शायद और ऐसे शायद ना भी पढ़ा हो। तो असल में जो दूसरा फॉर्मूला आता है जो पढ़ा है आपने, उसमें क्या करते हैं, ये डी नॉट और ये 1 प्लस गामा टी की पावर -1 कर देते हैं। तो गामा और बहुत छोटा होगा ये, पहले से ही पता है कि 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है। तो ये -1 आगे आ जाता है, तो ये फॉर्मूला ये वाला आपने शायद पढ़ रखा होगा 1 माइनस गामा टी। ऊपर वाला फॉर्मूला ज़्यादा करेक्ट है, मैंने कहा ऊपर वाला ये वाला मोर करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमने बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ोगे, इसमें हमने बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा दिया, ठीक है? लेकिन कई बार क्वेश्चन में आंसर इससे निकाल रखा होता है, ज़्यादा करेक्ट ऊपर वाला है। ये हीट में पढ़ाऊँगा मैं आपको, वैसे बता रहा हूँ कि बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? बहुत ज़रूरत पड़ने वाली, ये तो सिर्फ़ एक झलक दिखाई है मैंने आपको, झलक दिखला जा, है ना? ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फिज़िक्स में, बस एक आइडिया दिया है। अब आ जाते हैं हम लॉग पर। आज लॉग कंप्लीट करके क्लास को ऑफ करूँगा, थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सिलेबस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ थोड़ा-सा, उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। टाइम से सिलेबस कवर हो, आपकी और मेरी दोनों की प्रायोरिटी ये है। आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले, आप भी कम से कम कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मालूम पड़ा अप्रैल में भी सिलेबस चल रहा है और बच्चे के एग्ज़ाम मई में आ गया फर्स्ट वीक में, टाइम से एग्ज़ाम होना है वो तो अब आपको पता ही है। अब तो कोरोना का डर तो खत्म हो चुका है लोगों में और अब आप सोचिए कि 13 सितंबर को अगर गवर्नमेंट एग्जाम करा सकती है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मई में ही एग्जाम होगा अगले साल और मैं किसी भी सूरत में फरवरी के आगे सिलेबस नहीं जाने दूँगा, आपका टाइम से और अच्छे से कोर्स कराऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ फिर रिवीजन कराऊँगा आपको, ठीक है? मालूम पड़ा कई कोचिंग है अप्रैल में कोर्स ही चल रहा है, कोर्स चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी पढ़ाई का? रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला तो। खैर देखिए लॉग की फिजिक्स में ज़रूरत हमें लिमिटेड पड़ती है पहली बात तो इतना सा पढ़ना है टोटल, ये जो देख रहे हो सामने इतना सा पढ़ना है। अब कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है। पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे उस समय क्लास वगैरह में जैसे 11th लेवल पे बता रहा हूँ स्कूल लेवल पर, वहाँ लॉग टेबल दे दी जाती थी। अब क्या होता है क्वेश्चन में अगर कहीं लॉग आ गया, लॉग की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी मैं बताऊँ? जैसे कि आप एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ोगे हीट में, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा है और गामा की वैल्यू आप जानते हो 5/3 भी होती है ना मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब वहाँ ये आ गया, अब इसका टर्म को सॉल्व करना है, दिक्कत आ रही है, वॉल्यूम की पावर 5/3 अब आपको नहीं आ रहा है वो, मान लो वॉल्यूम आ गया 0.8 आ गया और 0.8 की पावर 5/3 तो वहाँ फिर इसमें क्या करेंगे कहीं थोड़ा-सा लॉग लेके और आप आगे वैल्यू निकालेंगे ना क्वेश्चन में नीचे फिर हिंट दे देता है और हिंट में लॉग की वैल्यू लिखी आ जाएगी, वो दे देगा क्योंकि पता है कि इसके कैलकुलेशन बच्चे से होनी नहीं है, तो वैल्यू वहाँ नीचे लिख देगा। जैसे जी की वैल्यू 10 दे रखी होती है सवालों में, ऐसे ही लॉग की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में। पर उसको यूज़ करना तो आना चाहिए ना, थोड़ा-सा लॉग आना चाहिए। तो जब कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशन होती है उनके लिए लॉग बनाया गया और लॉग अब से नहीं बहुत पहले से, पहले कैलकुलेटर नहीं थे। अब तो हमारे पास मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया। मोबाइल भी क्या 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है ज़्यादा से ज़्यादा। कैलकुलेटर उससे भी पुराना है लेकिन आप 100 साल पीछे चले जाओ तब कैलकुलेटर था, मैथमेटिक्स तो तब भी था, लॉग तब भी था। तो उन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग बनाया, नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने लॉग बनाया। पूरी लॉग टेबल बना दी, हमको लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ समझो थोड़ा-सा ठीक है? इसमें ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से देखो, आप इसको पूरा मत पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान देना। जैसे ये लिखा है a की पावर x इक्वल टू n है, तो जब इसका हम लॉग लेते हैं, तो ये लॉग ऐसे होता है, लॉग लेते हैं, तो ये जो a है, ये तो आ जाता है बेस में और ये जो x और n है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। n यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, ठीक है?
ये जो ए लिखा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे लॉग में ये जो लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं, बेस। अब दो तरह के बेस आप देखोगे फिजिक्स में, एक बेस 10 और एक बेस ई। हालांकि बेस जरूरी नहीं कि 10 हो या ई हो, लेकिन मैंने कहा फिजिक्स में ज्यादातर आप इसी तरह के बेस देखेंगे। बेस कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर में, ध्यान रखना नेगेटिव नंबर में बेस नहीं हो सकता। दो चीजें यहाँ गौर करने की हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है ए, आप देखिए ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और वन भी नहीं हो सकता, वन पे वैल्यू जीरो आ जाती है, तो नॉट डिफाइंड की सिचुएशन। और एन भी कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी आप ऐसे समझो यहाँ ये दो नंबर जो है, कौन से वाले, ये वाले दो नंबर, ये ए और एन, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब हो नहीं सकते तो आपके सामने तो कोई मतलब ही नहीं रखने का। आपके साथ हाँ, ये एक्स नेगेटिव आ सकता है, पावर जो है वो नेगेटिव हो सकती है, तो एक्स यहाँ नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ये परमिसिबल नहीं होते, ठीक है। और जीरो से बड़े जीरो भी अलाउड नहीं है। एन की वैल्यू वन हो सकती है, ध्यान रहे एन की वैल्यू वन हो सकती है, ए की वैल्यू वन नहीं हो सकती, नहीं तो नॉट डिफाइंड की सिचुएशन में चला जाएगा। अब दो तरह के लॉग पड़ेगा, तो मैंने कहा बेस में आप चाहो, आपने कहा सर 5 बेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आप बेस चेंज भी कर सकते हो। यहाँ देखो बेस चेंज फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। ये चार प्रॉपर्टी है, एक, दो, तीन और चार, एक दो और मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, आगे लॉग में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी किसी भी तरह की, ठीक है। अब देखिए दो तरह के लॉग हम पढ़ेंगे, लेकिन बेस कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर में। बस हम जो पढ़ने वाले हैं, जिनकी हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, दो तरह के लॉग की जरूरत पड़ती है हमको, एक बेस 10 वाला और एक बेस ई वाला। ये जो बेस 10 होता है किसी भी नंबर का, मान लो एन है या कुछ भी, इसे कॉमन लॉग कहते हैं, यही लॉग पढ़ाया जाता है छोटी क्लास में, कॉमन लॉग बोलते हैं। और दूसरा जो है ये बेस ई वाला, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। हमको फिजिक्स में इसी लॉग की जरूरत पड़ेगी, जब कहीं लिखा ना हो ना, तो नेचुरल लॉग ही होगा बेस ई वाला। और ये लॉग बेस ई कई बार लिखा होता है, या इसी को ऐसे लिख देते हैं एल एन, एल एन, एल एन मतलब वही नेचुरल लॉग। तो मैं भी आगे यही प्रेफर करूंगा, एल एन ही लिखा करूंगा, इसका मतलब बेस ई होता है। और फिजिक्स में इसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 10 से ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। फिर क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉग टेबल इसकी दी जाती है, लॉग टेबल बेस 10 के लिए दे रखी है, आपने देखी भी होगी छोटी क्लास में। तो कन्वर्जन कैसे होता है, तो लॉग बेस ई अगर है और आपको जरूरत पड़ती है लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने की, एक्स कोई भी नंबर हो गया, मान लो एक्स का निकालना है, तो यहाँ पे एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, ये याद रखो और पढ़ा भी होगा। ये फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, सब कुछ है यहाँ पे 2.303। और आपने केमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वहां पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने, मैंने अभी बताया थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल, लॉग वी फाइनल अपॉन बी इनिशियल। ध्यान रखे कि 2.303 अगर आ रहा है तो ये जो लॉग आया ये बेस 10 वाला है। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखो, W इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल लिख लो। एल एन का मतलब हो गया क्या, नेचुरल लॉग। ये आगे आपने पढ़ा होगा, और आगे थर्मोडायनेमिक्स में जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या मान लो ठीक से सिलेबस नहीं हो पाया, तो मैं बताऊंगा, सब सिखा दूंगा आपको। ऐसे ये तो कॉमन चीजें आप जानते होंगे। इसके अलावा फिजिक्स में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भी वहां पे ई की पावर में टर्म्स आते हैं, तो लॉग की जरूरत पड़ सकती है वहां पे। कुल मिला के ये है कि बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये बात समझने की है, ठीक है। बेस 10 वाला सब लिखा हुआ है, कॉमन लॉग है, आप इसको पढ़ेंगे। बेस ई वाला नेचुरल लॉग है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ये फॉर्मूले, उसके बाद आज की क्लास को हम ऑफ करेंगे। ये फॉर्मूले और मैं समझा देता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी है, ये मत पूछना कैसे आया, ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है लॉग, आईसीएसई बोर्ड में, पहले सीबीएसई में भी था, अब नहीं है सीबीएसई में। मैं जब पढ़ता था उस समय मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, अब सीबीएसई में से हटा दिया है। तो आपको वो डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो वहाँ प्रूफ भी सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये नंबर है m इंटू एन, पहला बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो लॉग में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, m अलग हो जाता है और n अलग हो जाता है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी फिजिक्स में, बहुत काम आएगी। इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, लॉग a और m अपॉन n अगर होता है, तो यहाँ पे लॉग a m माइनस लॉग a n, जब डिवीजन में होता है तो माइनस आ जाता है और मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस। ये दोनों पहला और दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर इसमें तीसरा जो बड़ा काम का फॉर्मूला, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और वो तीसरा फॉर्मूला ये है कि लॉग में अगर किसी की पावर है, अच्छा मैं बेस ए लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये, और सबके लिए वैलिड है, तो यहाँ पे लॉग ए एम की पावर एन, तो पावर आगे आ जाती है एन और लॉग एम। ये छोटी छोटी बात है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा
ये जो चौथा वाला फॉर्मूला है ये मैं बाद में बताऊंगा, कुछ बातें अपनी तरफ से मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये चौथे पे बाद में आऊंगा। अब मेरी तरफ से जो चौथा फॉर्मूला आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ये तीन तो है यहाँ पे, चौथा जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखना है, लॉग ए बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी और ए, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी लॉग ए बी है तो 1 अपॉन बी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नोटिस में आया, ए और बी की पोजीशन बदल गई, ए और बी की पोजीशन बदल गई। एक बात तो ये है समझने की, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी है जो इसमें नहीं दी। इसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर बेस और ये नंबर सेम है, ए है, कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए बस, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। सेम होते हैं तो हमेशा 1 आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल समझो जिसकी अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे लॉग बेस 10 और 10 है तो वैल्यू 1 आएगी, ऐसी लॉग बेस 2 और 2 है तो वैल्यू 1 आएगी। लॉग बेस ई है जिसे आप एल एन ई भी लिख सकते हो, वो भी बनाएगा, और इसकी काफी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। ये नहीं दिया है शीट में, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लिखना है, ठीक है, नोट करिए। अभी एक दो फॉर्मूले और बताऊंगा, ये चौथा पांचवा बता दिया, ये वाला फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझोगे तब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए ये मैं इरेज कर देता हूं, आपने चौथा पांचवा एक्स्ट्रा मैंने बताया, नोट कर लिया होगा। लॉग बेस ई एल एन ई की वैल्यू 1 आती है, काफी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, बेस 10 10। अब देखिए एक फॉर्मूला और मैं बताना चाहूंगा, ये अभी मैंने चौथा वाला फॉर्मूला जो बताया था, बेस इंटरचेंज हुआ था वैल्यू से, अब चेंज वाला बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये छठा केस है जो इसी में, ये छठा वाला मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसमें दूसरे तरीके से दिया है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस ए है और ये बी है सपोज करिए। अब आप ए की जगह कुछ और लाना चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट नंबर है सपोज, या आप उसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको बी को ऊपर ले लो और ए को नीचे ले लो, ऐसे करके ये प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, मान लो वो एक्स है, एक्स कोई नंबर है पर पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन ये है। आपको समझ में आया, फिर से सुनो। देखिए दो बातें, यहाँ पे ये ए है और ये आपका बी है, तो ऊपर आपका बी आ रहा है और नीचे आपका ए आ रहा है, ठीक है, ऊपर बी आ रहा है नीचे ए आ रहा है, तो बेस चेंज करना है हमको। तो बेस आपने कहा कि मुझे सर ये वाला चाहिए, मुझे बेस इसमें ए और बी की वैल्यू मान लो 5 और 6 है सपोज करो, आपने कहा सर बेस 10 लाना है मुझे, क्योंकि लॉग टेबल 10 की दी होती है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स लिखा है आपको दिख रहा होगा, एक्स की वैल्यू 10 दोनों जगह लिख दो, और बी का पार्ट अलग और ए का पार्ट ऊपर नीचे कर दो, बी का पार्ट और ए का पार्ट ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद समझो एक लास्ट स्टेप और, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चौथा पॉइंट क्या बताया था, चौथा पॉइंट बताया था लॉग ए बी को आप 1 अपॉन लॉग बी ए कर सकते हो कि नहीं। तो आप चाहो तो इसे ऐसे सोचो, लॉग एक्स बी इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स ए, और ये वाले टर्म को इस प्रॉपर्टी से, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे चेंज करके लिखना है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बी और इंटू लॉग, अब ए और एक्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ए यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा। अब मैंने तो ऐसे बताया, यही फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ, बेस चेंज वाला डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको मैं करके दिखा दूंगा ये, पर मैंने क्या स्टेप में बताया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है। अब देखो इसी को सिक्स वाला फॉर्मूला, ये मैंने 6 नंबर दे दिया क्योंकि इससे पहले 2 बता दिए, मैं इस फॉर्मूले को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलो देखो, लॉग ए एम है ना, आप क्या करोगे, लॉग एम ले लो और लॉग ए ले लो। अब इसको देखो क्वेश्चन को, तो इसने बेस बी में चेंज किया है, किसमें, बी में, तो मैं क्या कर देता हूँ, बी यहाँ लिख देता हूँ, बी यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके बाद देखो लॉग बी और एम इंटू 1 अपॉन लॉग बी ए, तो अब इसको जब चेंज करोगे तो ऊपर जब जाएगा तो लॉग बी एम तो अपनी जगह रहा, और ये वाला हो गया लॉग ए यहाँ और बी यहाँ, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, सेम वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ चीजें यहाँ दी है, कुछ मैं अपनी तरफ से सिखाऊंगा तभी सीखोगे, इनको नोट करना है। ये लॉग खत्म है, अब आपने कहा एंटी लॉग, जरूरत नहीं पड़ेगी एंटी लॉग की, आपको एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बस एक दो जगह जरूरत पड़ेगी कि जैसे कोई एक्सप्रेशन आ रहा है e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो इसका जब एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग e की पावर माइनस, पहले लॉग लेना पड़ेगा फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वहां जरूरत पड़ेगी, तो जब सवाल आएंगे तब सिखाऊंगा, अभी बता दूंगा भूल जाओगे। और बिल्कुल एंटी लॉग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, जितना मैंने बताया उसकी जरूरत है। ठीक है, 2 मिनट और आपके मैं लूंगा, और अब मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा और वो उसके जवाब आपको देने हैं, तभी मजा आएगा आपको पढ़ के। देखिए सबसे पहले तो इसमें मैं 2-3 वैल्यू आपको लिखा देता हूँ, और उस वैल्यू के बेसिस पे कई नंबर के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सेशन खत्म हो रहा है, 8 मिनट है, लेकिन 8 मिनट में मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, आज टॉपिक कंप्लीट। देखो 2 वैल्यू ध्यान रखो, log 10 2 की वैल्यू ध्यान रखो, और log 10 3 की वैल्यू ध्यान रखो। ठीक है, ये वैल्यू तो आप याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ये तो याद भी होगी शायद आपको। और ये वाली मैं बता रहा हूँ आपको 4771। ठीक है, ये बेस ई के लिए है, सॉरी 10 के लिए है, बेस ई में बदलना बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आवाज है नहीं भाई, जैसे आपको log 4 की वैल्यू चाहिए, तो याद मत करो, log 4 को कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ, 1 2 फिर आप कर लोगे 2 की पावर 2 कर लो, और अभी हमने प्रॉपर्टी देखी पावर क्या आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा, और log 10 2, तो ये आ गया 2 इंटू 0.3010 वैल्यू है, तो 0.602 यूज हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मैं मान लो log 5 की पूछता हूँ आपसे, दिमाग लगाओ कैसे करोगे, जरा बताओगे, बस बता दो मुझे बस कैसे करोगे। 5 को आगे log लेंगे, 3 5 को आगे ले लेंगे, बहुत बढ़िया, पावर में नहीं है यार वो 5। हाँ कैसे करोगे बताओ बताओ, 3 + 2, सर log 3 को ऐड कर दिया सर। नहीं नहीं ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है। 5 को 10/2 10/2 10/2 यस यस 10/2, यू आर राइट, 10/2 करेंगे। और अब क्या होगा देखो, इसको आप प्रॉपर्टी से लिखोगे log 10 10 माइनस log 10 2। अच्छा 10 10 की वैल्यू बताई, सेम सेम हो गया 1, और ये 0.3010 कितना आ जाएगा 0.6990, समझ में आ रहा है। अब अगला बताओ 6 का बताओ, चलो जल्दी। log 10 2 into 3 यस 2 इंटू 3, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, तो log 10 2 प्लस, प्रोडक्ट होता है तो प्लस हो जाता है, और log 10 3। अब 2 की वैल्यू मैंने लिखा दी आपको 0.3010 और 0.4771। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको ऐड करके आप आंसर निकाल ही लोगे, ये आ जाएगा आपका 0.7781, है ना। अच्छा log 7 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वो आपको दी रखी होगी, नहीं निकाल पाओगे, 8 की निकालोगे। 8 को कैसे लिखोगे देखो मैं बता देता हूँ, 10 और 2 की पावर 3, पावर है तो आगे आ जाएगी 3 log 10 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 0.3010। ठीक, आगे तो सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 0.9030। ऐसे 9 की निकाल सकते हो, 9 को कैसे करोगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, 9 को 3 की पावर 2 कर लो, 3 की पावर 2 कर लो, या 3 इंटू 3 भी कर सकते हो चाहो तो, एक ही बात है, वो प्रॉपर्टी बदल जाएगी, तो 2 पावर में आगे आ गया, तो 2 आगे आ जाएगा log 10 3, और 2 और log 3 की वैल्यू 0.771 है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.9542 ये आ जाएगा। फिर आपने कहा सर log 10 की, तो वो तो बता दिया ना यार, 1 होती है। 11 की नहीं निकाल पाओगे, 11 की नहीं दी होगी टेबल में, log 12 की आप निकाल लोगे। 12 को कैसे करोगे पता है, log 10 और 4 इंटू 3, तो वो प्रोडक्ट वाली पहली प्रॉपर्टी थी, वो आप लगा दो, तो log 10 4 प्लस log 10 3, यही सीखना है आपको, आसान लग रहा होगा अब। ठीक है, अब log 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर निकाल ली हमने अभी, log 4 की निकाली कि नहीं निकाली, वहां से रख दो, या निकाल लो log 4 की, कितनी आई थी 0.6020 और 0.4771, ऐसे करके log 13 नहीं निकाल पाओगे, 14 भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हो, 15 निकाल लोगे 5 इंटू 3, 16 कर लोगे 2 की पावर 4, 17 नहीं निकाल पाओगे, वो दी रखी होगी। बस इतना ही जानना है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, अगर आपको कुछ नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो मुझसे बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर कहीं क्लास की दिक्कत आ रही है, थोड़ा नेटवर्क यार इंप्रूव करिए, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, आप ही को करना है, सिम चेंज करनी है, या ऐसी जगह ढूंढो घर में जहाँ नेटवर्क आ रहा हो, अब ये तो करना पड़ेगा यार।
मैं इतना कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो। और बताओ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे तो हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऑफ़लाइन तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कहीं भी ऑफ़लाइन अभी चल नहीं रही है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, ऐड वैड में डाल रहे हैं, लेकिन बिना परमिशन के कोई रिस्क नहीं लेगा। अभी कई लोग ऐड कर रहे हैं कि हम एडमिशन ले रहे हैं, ऑफ़लाइन शुरू करेंगे, लेकिन ऑफ़लाइन शुरू जिस दिन होगी उस दिन छापा पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और कोई भी नॉर्मल पुलिस वाला भी आके 2-4 हज़ार रुपए ऐंठ ले जाएगा, ठीक है? चलिए रुकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लो।